भगवान नरसिंह जी भगवान की इतनी सेवा किया करते थे कि भगवान ने इतना धन दिया था नरसिंह जी को, इतना धन महाराज कहते थे कि नरसिंह जी की 12 पीढ़ियां अगर उस धन को खर्च कर दे तब भी धन खर्च नहीं हो सकता था, इतना धन दिया था भगवान ने नरसिंह जी को। नरसिंह जी शुरुआत से गरीब नहीं थे, लेकिन जिसके भगवान में रीत लग जाए तो उसका धन का क्या काम। अब नरसिंह जी ने सोचा कि इतना भगवान ने मुझे दिया है तो क्या किया, अपनी बेटी नानी के यहाँ ब्याह में दहेज में दे दिया। महाराज खूब दहेज दिया अपनी बेटी के ब्याह में। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा, अब जो 12 पीढ़ियों में खत्म होने वाला था वो एक पीढ़ी में ही सपाचट कर दिया नरसिंह जी ने। 12 पीढ़ियां जो बैठकर खाने वाली थी वो नरसिंह जी ने एक पीढ़ी में शून्य, जितना बचा महात्माओं को दे दिया कि ले जाओ, मेरा तो कुछ काम है नहीं। महात्माओं को बांट दिया, पड़ोसियों को बांट दिया, अपने घर परिवार रिश्तेदारों के महल बनवा दिए नरसिंह जी ने, और खुद साधारण से घर में रहते थे नरसिंह मेहता। नरसिंह जी की बेटी थी नानी और उनके यहाँ बेटी का विवाह होने वाला था। पत्रिका वगैरह तैयार करवाई गई और पत्रिका तैयार करके और नरसिंह जी के यहाँ भेजी गई कि आपके यहाँ भात है, आपकी बेटी के यहाँ भात है। और जो नानी बाई थी उसकी दादी सास ने खूब बड़ी लंबी लिस्ट भेजी थी कि बेटी के ब्याह में इतना दिया है तो अपनी ज्योति के ब्याह में भी इतना ही देगा। खूब लंबी लिस्ट महाराज, क्या हाथी घोड़े खजाने हीरे मोती जवाहरात रत्न सब कुछ लिस्ट में लिख दिए, दहेज की लिस्ट में। अब नरसिंह मेहता के पास पहुंचा महाराज, वो तो साधारण से मोटे थे, संत महात्मा की प्रवृत्ति, धन तो था नहीं, हाथ जो भी पल्ले था सब पड़ोसियों को बांट दिया, सबको जिस चीज की जरूरत थी सब दे दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा नरसिंह मेहता ने। समय आया, चिट्ठी आई, और जैसी ही चिट्ठी आई तो ऊपर लिखा था जय श्री कृष्णा। क्या लिखा था? जय श्री कृष्णा, और नीचे लिखा था नरसिंह मेहता। अब जैसे ही जय श्री कृष्ण पढ़ा, ऊपर का पढ़ लिया, अब नीचे का पढ़ा नरसिंह मेहता, बीच का नहीं पढ़ा। जो लिस्ट आई थी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब जो ऊपर लिखा था जय श्री कृष्णा, उसको पढ़कर नरसिंह जी ने चिट्ठी को फोल्ड कर दिया, बंद करके, और भगवान के पास गए और भगवान के चरणों में रख दिया। पड़ोसी आए, पड़ोसियों ने कहा कि तैयारी वैयारी कर ली तूने भात की? बोली कौन सा? बोले कौन सा भात? अरे चिट्ठी आई है ना, चिट्ठी में देखो कितनी बड़ी लिस्ट आई है, वो सामान इकट्ठा करो। नरसिंह जी ने कहा कौन सी चिट्ठी? हमारे लिए तो कोई चिट्ठी ही नहीं आई। बोले पागल हो गए, हमने तो सुना है वहां से चिट्ठी आई है तुम्हारे लिए। बोले चिट्ठी में तो लिखा था जय श्री कृष्णा, अगर मेरे लिए आती तो नरसिंह मेहता नहीं लिखा हुआ होता, जबकि क्या लिखा था? जय श्री कृष्णा। तो बोले जिसकी चिट्ठी आई है वही संभाले, हमारा क्या काम। नरसिंह जी के इतने सुंदर शब्द थे, इतना विश्वास था ठाकुर जी पर, कहा जिसकी चिट्ठी आई है वो संभाले, उसको चिंता होनी चाहिए, मैं तो चिंतन करता हूं। अब चिंता वो करेगा कि उसको कैसा मायरा लेकर जाना है, मुझे किस बात की चिंता। अरे मेरा नाम तो बिल्कुल आखिर में था, जिसका पहले नाम था अब वो चिंता करेगा। उधर द्वारिकाधीश को चिंता हो गई कि नानी बाई का भात कैसे भरना है, नरसिंह जी को नहीं चिंता थी। नरसिंह जी को चिंता किस बात की थी कि धन तो आ जाएगा लेकिन बाराती कहां से आएंगे। अब बाराती, अब जैसे खुद तो वैसे ही बाराती। सोचा बारात लेकर जाऊंगा महात्माओं की, तो किस पर लेकर जाऊं? बैलगाड़ी। अपने भाई के पास गई, भाई से कहा कि मुझे बैलगाड़ी दे दो। भाई ने कहा कि टूटी फूटी पड़ी है ही नहीं, बैलगाड़ी का एक पहिया गायब है। तो कहा तुम दे दो, मैं जैसे तैसे व्यवस्था कर लूंगा। तो बैलगाड़ी मिली और बैलगाड़ी को ठीक प्रकार से उसको बढ़ई से थोड़ा बहुत करवाया, बदले में अनाज के बदले उसे ठीक करवाया, और ठीक करवाया। अब जरूरत पड़ी बैल की,
देखिए, जब दुख की घड़ी पड़ती है ना तो पड़ोसी भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, रिश्तेदार भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। सब रिश्तेदारों को पता चल गया कि इसके पास अब कुछ नहीं है, तो इसका साथ भी मत दो, इसकी कोई सहायता मत करो। किसी ने सहायता नहीं की, किसी ने बैल तक नहीं दिया था नरसिंह जी को। नरसिंह जी को यह विश्वास था कि जिसको मैंने दिया कम से कम वो तो मेरी सहायता करेगा, जिसको मैंने धन बांटा कम से कम थोड़ी बहुत तो सहायता करेगा। लेकिन सभी पड़ोसियों ने मना कर दिया। बैल लेने के लिए गए, लेकिन कहा कि नहीं, हम अपना बैल नहीं देंगे, हमारे बैल को कुछ हो गया तो, और तुम ठहरे महात्मा, तुम्हारा क्या भरोसा। तब नरसिंह जी अपने वहां उपस्थित गौशाला में गए और गौशाला से एक बूढ़े बैल को लेकर आए जो चलने में भी असमर्थ था, और बूढ़े बैल को बैल में जोत दिया। और महाराज जितने भी महात्मा थे सब खड़ताल और वीणा सब लेकर बैलगाड़ी में बैठ गए, महात्माओं की बारात लेकर जाने लगे। पड़ोसी सोचे कि ये तो अपनी बेटी की बेइज्जती करवाएगा। उधर नानी बाई कि जब यहाँ पता चला कि मेरे पिताजी की अवस्था कैसे आएंगे भात लेकर, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, क्या चढ़ाएंगे, वो क्या देंगे मेरी बेटी को। ये कहते नरसिंह जी ने अपने पड़ोस से वस्त्र भी मांगे थे अपनी बेटी के भात के लिए, लेकिन किसी ने वस्त्र नहीं दिए। धन तो छोड़ो, वस्त्र भी नहीं दिए थे। लेकिन विश्वास क्या था कि द्वारिकाधीश करेंगे, वो मेरी बेटी का भात भरेंगे। उधर नानी बाई मन में ये विचार करती रही कि कौन भात लेकर आएगा, मेरी तो माँ भी नहीं है, मेरे पिता हैं, उनको तो किसी बात का ज्ञान भी नहीं है। अगर वो भात लेकर नहीं आए तो मेरी सास मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे ताने दे देकर मुझे लगता है मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। नानी बाई की सास ने, दादी सास ने इतनी बड़ी लिस्ट भेजी थी महाराज, चिंतित तो हो गई नानी बाई कि अब कौन मेरा भात भरेगा। नरसिंह जी ने, नानी बाई कई बार पूछती अपने पिता से कि पिताजी मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं औरों को देखती हूँ तो सब अपने भाइयों को राखी बांधती, तो मेरा कोई भाई हो तो मैं भी राखी बांधूं। तब नरसिंह मेहता द्वारिकाधीश के पास नानी को, बाई को लेकर गए और कहा तू आज के बाद ये मत कहना कि तेरा भाई नहीं, ये द्वारिकाधीश तेरा भाई है। और हर साल नानी बाई द्वारिकाधीश को क्या करती थी, राखी बांधती थी और उसी को भाई मानती थी। और यही विश्वास था नानी बाई का कि हो ना हो भगवान जरूर सहायता करेंगे, ज्यादा नहीं तो थोड़ी सहायता अवश्य करेंगे। उधर भगवान को आदेश मिला, द्वारिकाधीश ने चिट्ठी ली और चिट्ठी पढ़ी महाराज, और चिट्ठी में इतना बड़ा मायरा, माँ रुक्मणी को कहा रुक्मणी अब विवाह की तैयारियां करो, तुम्हारी नंद के यहाँ विवाह है। रुक्मणी ने महाराज खूब तैयारियां की नानी बाई के यहाँ जाने के लिए। रथ में सवार हुए, खूब हाथी घोड़े सोने चांदी से लदे हुए हैं, और बारात का शुरुआत तो है लेकिन अंत नहीं है। पूरी कहते हैं नानी बाई के विवाह में जो पूरी द्वारिका पूरी थी वो बारात मतलब भात के रूप में आई। अब समझ सकते हैं कितनी बड़ी द्वारिका पूरी होगी। यहां तो बात में 2 एक्स्ट्रा हो जाए, नानी बाई घर से निकली क्योंकि सास बार बार ताने दे रही थी। सब अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हुए विवाह उत्सव में। नानी बाई ने सोचा क्यों ना घर से निकल जाऊं, मेरा मन, अगर मैं घर में रही तो ऐसी ही मेरी सास मुझे ताने देती रहेगी। मटकी उठाई और पानी भरने के बहाने घर से चली गई। घर से गई और घर से निकलकर जब कुछ दूर गई तो सामने देखा कि एक सुंदर से कमल नयन, सुंदर सा सोने का मुकुट धारण करके, पीतांबर और हाथ में बांसुरी और साथ में वामा माँ लक्ष्मी रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। अब रथ पर सवार होकर आ रहे थे तो अब नानी बाई को नहीं पता था कि कौन है। अब नानी बाई वहां पर रुक गई, अब पानी का मटका लिया था तो मटके को लेकर वहां खड़ी हो गई। अब जैसे ही खड़ी हुई
तो नानी बाई को लगा कि इतने बड़े हाथी घोड़े पर आए हैं, रथ पर आए हैं, तो कोई विशेष ही होंगे और विशेष घर में ही जा रहे होंगे। तो नानी बाई ने प्रश्न किया और पूछा, होते हो बीरा। बीरा किसको कहते हैं? भाई को। अब नानी बाई पूछ रही है भगवान से, होते हो बीरा कठेरा सरदार, ओ कट्ठे जासी पावना। नानी बाई ने पूछा कि कठेरा सरदार, अरे तुम कहाँ के सरदार हो, कहाँ के राजा हो? और कट्ठे जासी पावना, कि तुम किस मेहमान के घर जा रहे हो, किसी का पता ढूंढ रहे हो? तब बड़ा सुंदर जवाब मिला, होते हो बैसा मथुरा रा सरदार, दारावती रा राजबीर। कहा, बहन ये कोई और नहीं, ये द्वारिकापुरी के राजा हैं। कौन है? द्वारिकापुरी के राजा श्री कृष्ण हैं, वो द्वारिकापुरी से आए हैं और यहाँ किसी के घर मेहमान बनकर जा रहे हैं। अब नानी जी को थोड़ा थोड़ा संदेह होने लगा कि हो ना हो सकता है मेरे घर जाते हो। तब दोबारा पूछा, हो माने जानो बाईसा नगर अंजार, श्री रंग जी रो द्वार रे। तो रुक्मणी कहती है कि बाईसा हमें जाना है नगर अंजार, यानी हमें अंजार नगर में जाना है। अब तो लगा नानी बाई को कि तो अंजार नगर तो मेरा ही नगर है जहाँ मैं ब्याई हूँ। फिर कहा कि श्री रंग जीरो द्वार। पूछा कि किसके घर जाना है अंजार नगर में? अंजार नगर में बोले श्री रंग जी के घर जाना है। किसके घर जाना है? श्री रंग जी के। अब श्री रंग जी कौन थे? वो नानी बाई के ससुर थे। नानी बाई के ससुर कि मुझे अंजार नगर में जाना है और श्री रंग जी के द्वार जाना है, हम उनके घर जा रहे हैं। तब नानी बाई ने पूछा, अच्छा वहां क्यों जाना है, वहां क्या काम है? तब कहा, हो माने भरणो बाईसानंद नानी रो भात, उठाने वानो चूनरी। बड़ा सुंदर जवाब दिया। रुक्मणी ने कहा कि मुझे बाईसा के घर जाना है, यानी मेरी जो नंद है उनका नाम है नानी, और मुझे वहां जाना है और उनको तारा जड़ी चुनरी चढ़ानी है। अब तो महाराज नानी बाई को पक्का हो गया कि ये कहीं और नहीं, ये मेरे ही घर आ रहा है। फिर कहा, ओ मारी नंदल बाई को नानी बाई ना, ओ मारी बाणो जाको ब्याह है। कि मेरी जो नंद है नानी बाई, उसकी पुत्री है और वो मेरी भांजी है, तो हम उसका भात भरने के लिए जा रहे हैं। और इतना सुना कि नानी बाई की आंखों से आंसू आ गए, और जो हाथ में मटका था वो मटका गिरकर फूट गया, और फूटकर बड़ी जोर जोर से रोने लगी, और रो रो कर अश्रुओं से ठाकुर जी को देखने लगी। रथ पर कन्हैया बैठे थे, और जैसी नानी बाई की आंखों में आंसू देखे, ठाकुर जी के नैन सजल हो गए। जवाब कौन दे रही थी? रुक्मणी दे रही थी। ठाकुर जी अब तक कुछ नहीं बोले थे। जैसे ही नेत्र सजल हुए, नानी बाई ने ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी ने नानी बाई को देखा। अब नानी बाई नाचते झूमते गाते हुए विचार करते हुए दौड़ी दौड़ी वापस अपने अंजार नगर को लौट गई। लोग देखने लगे, लगता है ये पागल हो गई है, इसे आभास नहीं है, घूंघट उठ गया, शरीर का आभास नहीं रहा, तन का आभास नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मेरा भाई आया है। जो चिट्ठी भगवान के पास गई थी, जो चिट्ठी भगवान ने देखी, इतनी बड़ी लिस्ट, सब लिस्ट के साथ, सभी दहेज के साथ
भगवान अब अंजार नगर में प्रवेश किए। और भगवान कैसे, हो मेरे सावल बीरो। लोगों ने पूछा कि कौन आया है जिसके लिए तू इतनी पागल हो गई है। तब नानी बाई ने जवाब दिया, हो मेरे सावल बीरो आयो सखीरी आज, लायो है मारो मायरो। कि हे सखी, सावल रंग का सलोना श्री कृष्ण आया है और मेरा भात लेकर आया है। रोती रोती गई, अपनी सास को बताया कि मेरा भाई आया है, द्वारिकाधीश आया है, तैयारियां करो, मेरा भाई मेरा भात भरने के लिए आया। पूरा अनजान नगर कोई छतों पर खड़ा है, कोई घरों की अटारियों पर खड़ा है, कोई घरों की खिड़कियों पर खड़ा है। सब देखे कि नानी बाई कैसा कौन भाई आया है, क्योंकि हमने तो सुना था कि नरसिंह मेहता के पास कुछ भी नहीं है। कहते थे कि पूरा अनजान नगर महाराज छतों पर आ गया था नानी बाई के भाई को देखने के लिए कि कौन है ये जो मायरा भरने के लिए आया। ठाकुर जी आए, रुक्मणी आई, दोनों ने तारों जड़ित स्वर्ण जड़ित चुनरी नानी बाई को उठाई और कहा, नानी बाई अब तू चिंता मत कर, तेरा भाई आ गया है। नानी बाई खूब रोई ठाकुर जी के गले लगकर। इतने में नरसिंह जी आ गए। और नरसिंह जी तो समझ गए थे कि अब भगवान पधार चुके हैं। कहा, नानी मैंने तुझे कहा था ना कि तेरा भाई जरूर आएगा। अरे तू कितने वर्षों से राखी बांध रही थी। कहा, पिताजी ये आपके विश्वास का परिणाम है कि साक्षात द्वारिकाधीश को मेरे द्वारे पर आना पड़ा। तो विश्वास में रहिए, विश्वास रखिए। सुख दुख ऐसे ही जीवन के पहलू हैं, आते रहते हैं, लेकिन विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए, चाहे कुछ भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए। और जिस दिन आपका विश्वास डगमगा गया उस दिन समझ लेना कि आपकी भक्ति अभी परिपक्व नहीं हुई है, आपकी भक्ति अभी कच्ची है। लेकिन जिसका विश्वास उस परमात्मा पर नहीं होता तो फिर उसकी नैया तो फिर महाराज। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने नानी बाई के यहाँ 56 करोड़ का मायरा भरा। कितने करोड़ का? कितने होते हैं 56 करोड़? कितनी जीरो होती है 56 करोड़ में? कई जीरो होती है ना। देखे आज तक 56 करोड़ किसी ने, लेकिन भगवान ने तो 56 करोड़ का मायरा। यहाँ तो शादी में भी 56 करोड़ नहीं लगाते हैं, और यहाँ तो बात भगवान ने भर दिया।